दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। यामिनी कैसे बन सकती है इस घर की बहू? लोग क्या कहेंगे? समाज, बिरादरी, किसी के बारे में कुछ सोचा है तुम लोगों ने? बस जो दिल में आया बोल दिया। लेकिन मैं जानते बूझते मक्खी नहीं निगल सकती हूँ। हम यहाँ मक्खी के बारे में नहीं, यामिनी के बारे में बात कर रहे हैं। यामिनी एक इंसान है। और फिर बुआ, आकाश यामिनी को कितना चाहता है, कैसे रह पाएगा वो उसके बिना? एक बात तुम मत भूलो कि दो प्यार करने वालों को अलग करना पाप है, महापाप। मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम लोगों को पाप करने से बचा रही हूँ। इस घर में होने वाले अनर्थ को रोक रही हूँ। कैसा अनर्थ? नेहा के बारे में कभी सोचा है आपने? क्या होगा उसका? बुआ, अब नेहा का आकाश और यामिनी की शादी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, इसीलिए कहती हूँ कभी कभी सोच भी लिया करो। नेहा इस घर की बेटी है। आकाश की शादी अगर यामिनी से हुई तो उसका सबसे ज्यादा असर नेहा पे पड़ेगा। कैसा असर? कौन शादी करेगा नेहा से? अरे किसी भी शरीफ घर का रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और वैसे भी कौन रिश्ता जोड़ेगा ऐसे घर में जिस घर में यामिनी जैसी बहू मौजूद हो, जो एक खैर, मैं किसी के बारे में कुछ क्यों कहूं? मेरी समझ से इस घर की बहू बनने लायक अगर कोई है तो वो है सिमी। मैं जानती हूँ मेरी इस बात से तुम लोग सहमत नहीं होगे, लेकिन मेरी भी बात तुम लोग याद रखना। मैं यामिनी को इस घर की बहू हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी। क्या बात है बेटा, ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हो? कुछ सोच रही हो? अम्मा, मैं जानती हूँ मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए, पर अम्मा, रह रह कर ये ख्याल दिमाग में आता है कि मेरे पापा कैसे थे। आपने मेरे पापा को देखा था? नहीं बेटा, उन्हें तो हम जानते भी नहीं थे। किटी ने अनामिका से मिलवाया था। उस वक्त तो बहुत छोटी थी। तुझे देखकर मेरी सोई हुई ममता फिर से जाग उठी। वैसे भी हम बरसों से बच्चे के लिए बेचैन थे। और बेटा, तुझे पाकर मेरा अधूरापन एकदम खत्म हो गया। बस एक डर लगा रहता है, तुझे कहीं हमसे कोई छीन ना ले। अम्मा, मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपकी थी और आपकी हूं। पर अम्मा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा कैसे थे, वो कैसे दिखते थे, कैसे मुस्कुराते थे, वो कैसे इंसान थे। लेकिन मुझे कोई भी नहीं बताता, ना ही किसी के पास उनकी तस्वीर है। पर अनामिका के पास तो होगी ना? नहीं है, मैंने उनसे पूछा था। एक्चुअली रमन अंकल से शादी से पहले उन्होंने उन सारी चीजों को खत्म कर दिया था जो उनके अतीत के साथ जुड़ी थी। एक हीरो का हार था जो पापा ने उन्हें उनके जन्मदिन पर दिया था, जो अब उन्होंने मुझे दे दिया है। मुझे तो अनामिका की किस्मत पे तरस आता है। उसकी एक फूल ने उससे उसके जीवन का सब कुछ छीन लिया। बेटा, ऐसे वक्त में तेरा साथ उसे नया जीवन दे सकता है, हालात से लड़ने की हिम्मत दे सकता है।
अनामिका जी हैं? जी, आप कौन? एडवोकेट सूरज पांडे। अच्छा अच्छा, आप आइए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं अभी मैडम को बुलाता हूँ। थैंक यू। बैठिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर पांडे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, बैठिए। थैंक यू। अच्छा, मुझे किटी मर्डर केस के बारे में सारी डिटेल साफ साफ बताइए। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी। गोविंद 2 कॉफी लाना। जी मैडम, अभी लाए। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उस रात क्या क्या हुआ। कुछ दिनों से किटी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान रहती थी। उस रात भी उसने मुझे फोन किया था और मुझसे पैसे मांगे थे। किटी को खून में लथपथ देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और इतने में पुलिस आ गई और मुझे कातिल मान बैठी। मिसेस सचदेवा, आपके ख्याल से ये खून किसने किया? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जब मैं वहां गई तो वहां कोई भी नहीं था। क्या किटी की किसी से दुश्मनी थी? हो सकती है। किटी शराब पीकर बहक जाती थी और कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर लेती थी, और उसने कुछ पैसे भी लिए हुए थे। इनमें से किसी के नाम जानती हैं? मिस्टर चड्ढा। मिस्टर चड्ढा से उसने 20 लाख रुपए लिए थे श्रीनिवास जी के थ्रू कोई काम करवाने के, लेकिन चड्ढा का काम ना हो पाया और वो पैसे वापस मांग रहा था। श्रीनिवास मतलब मंत्री श्रीनिवास? मंत्री श्रीनिवास से किटी के क्या संबंध है? बहुत गहरे संबंध थे। वो बंगला भी किटी को श्रीनिवास जी ने ही दिलवाया था, लेकिन दोनों अपने रिश्ते को समाज से छुपा कर रखते थे। क्या आप जानती हैं किटी के पास श्रीनिवास से संबंध होने का कोई सबूत था? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन किटी इतना जरूर कहती थी कि श्रीनिवास चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीनिवास की लगाम उसके हाथ में है। मिसेस सचदेवा, आप शराब पीती? जी? देखिए, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। लाइए को। थैंक यू। मिस्टर पांडे, ना ही मैं शराब पीती हूँ और ना ही सिगरेट। क्या आप जानती हैं कोई ऐसा आदमी जो अक्सर किटी के साथ उसके घर में शराब पीता हो? देखिए, उस घर में ज्यादा आना जाना तो श्रीनिवास जी का ही रहता था। आपको क्या लगता है, क्या मंत्री श्रीनिवास ने ही किटी का खून किया है? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? वैसे भी किटी ने कभी ऐसा कुछ जिक्र किया ही नहीं। हाल ही में किसी ने उसे धमकी दी थी? आई कांट से, लेकिन किटी ने एक बार मुझे ये जरूर कहा था कि मिस्टर चड्ढा, जिससे उसने पैसे लिए थे, बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसके पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो खून भी कर सकता है। गुड। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आगे जरूरत पड़ने पर मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा। रमन साहब कहाँ हैं? वो ऑफिस में है। उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा। जी। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय। जय,
Can I ask you something? पूछो। तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि मुझे तुम्हारी जैसी कोई मिले ही नहीं। क्या सच में मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? अगर तुम मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं तुम्हें लेकर इतनी दूर आता ही क्यों? जय, हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? इससे मतलब है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट है। No, no, not at all. It's Then why are you asking me such questions? okay, Baba. I'm sorry. I'm sorry. Oh, it's okay. देखो निकी, कल तक तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर आ जाओ। Look, Nikki, if you want to do something in your life, just concentrate on your goal. मैं ये चाहता हूं कि तुम इन दकियानुसी ख्यालातों से बाहर निकलो। You know? Understand? Yeah. And thanks for guiding me so very properly. हेलो। गुड इवनिंग रमन साहब, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ। हाँ सुधाकर बोलो, कैसे याद किया? भाई मैं तो आपको याद करता ही रहता हूँ, आप मुझे याद करें ना करें, मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। सुधाकर, मतलब की बात करो। मतलब की बात करने के लिए फोन किया है। भाई सबसे पहले तो आप मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। किस बात की बधाई? कमाल करते हैं आप भी रमन साहब, अनामिका भाभी जी ने आपको इतना बड़ा तोहफा दे दिया है और आप पूछते हैं किस बात की बधाई। दरअसल मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, आज आया तो पता चला कि यामिनी आपकी बेटी है। हाँ? भाई मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। सुधाकर, अपनी औकात में रहकर बात करो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? अरे रमन साहब, आप तो बुरा मान गए, लेकिन इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये तो दोहरी खुशी की बात है ना। एक तो आपको यामिनी जैसी बेटी मिल गई और दूसरा आपकी कंपनी को एक महान सिंगर, ये तो खुशी की बात है। ओ शट अप! अरे रमन साहब, आप तो बेकार में नाराज हो रहे हैं। ओए सुधाकर के बच्चे, अगर दोबारा तूने यहाँ फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Is anything wrong? Nothing is right. Do you understand? Nothing. May I come in, sir? आओ यादव आओ, बैठो। Thank you, sir. हाँ, तो किडी मर्डर केस के सिलसिले में तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? सर, अब तक की इंक्वायरी से और घटना स्थल पर मिले सबूत से हमें इस बात का पुख्ता शक हो रहा है कि किडी मर्डर केस में किसी न किसी तरह से मंत्री श्रीनिवास का हाथ है। क्या? जी सर, किडी के मोबाइल फोन से जिस मोबाइल पर सबसे ज्यादा फोन हुए हैं वो मोबाइल श्रीनी नाम के आदमी का है, और सर श्रीनी कोई और नहीं, मंत्री श्रीनिवास है। सर, इसके अलावा अनामिका सचदेवा ने अपने बयान में हमारी इस बात को कंफर्म कर दिया और उन्होंने हमें यह भी बताया है कि मंत्री श्रीनिवास के किडी के साथ क्लोज रिलेशन थे। सर, इसके अलावा घटनास्थल से जो 2 ग्लास हमें बरामद हुए हैं उनमें से एक पर किडी खरे के फिंगरप्रिंट्स थे और दूसरे पर किसी और आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। और तुम्हारा शक है कि वो शख्स कोई और नहीं, खुद मंत्री श्रीनिवास ही है? जी सर। सर, अगर हमें मंत्री जी से पूछताछ करने की इजाजत मिल जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस केस को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं यादव, लेकिन श्रीनिवास एक सेंट्रल मंत्री है और उसके खिलाफ कोई भी जांच करने के लिए हमें दिल्ली से परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए हमें पुख्ता सबूत भेजने होंगे दिल्ली, जो हमारे पास इस वक्त नहीं।
सिर्फ शक की बुनियाद पर हमें ये परमिशन नहीं मिल सकती। बट सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, लेट मी थिंक, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। ओके सर, थैंक यू। अरे चड्डा साहब, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, प्लीज कम, आइए ना, आइए। सर नमस्कार मंत्री जी। आइए। अब आइए, आइए बैठिए। ये क्या लेंगे, विस्की या फिर कुछ और? सॉरी, आज मेरा फास्ट है। फास्ट? हाँ, एक पंडित ने मुझे बताया था मेरा शनि खराब है। अगर मैं शनिवार को उपवास रखूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मानते हैं इन सब बातों में? मंत्री जी, एक कहावत है, मरता क्या ना करता। आजकल वही हालत है मेरी, बड़े बुरे दिन चल रहे हैं और मार्केट की हालत भी खराब है। रोज रोज नए नए कंपटीटर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपका साथ मिल जाए तो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए चड्डा साहब, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। शुक्रिया मंत्री जी, आप इसी तरह सहयोग दीजिए, फिर देखिए मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। मैं वादा करता हूँ इलेक्शन फंड के लिए आपको किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मुझे मालूम है। तो फिर कब तक की उम्मीद रखो? मैंने आपकी फाइल आज ही देखी चड्डा साहब, काम इतना आसान नहीं है। आप मंत्री होकर ऐसी बातें करें। मैं जानता हूँ कि आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ऐसी बात नहीं है चड्डा साहब, हमसे भी ऊपर लोग हैं, हर एक डिसीजन पर निगरानी है। सर मैं वादा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम करें। देख लीजिए, जिस तरह आप काम करेंगे उसी हिसाब से मेरा डिसीजन होगा। वैसे मैं कांटेक्ट कब करूं? नहीं, अब आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे सेक्रेटरी गुप्ता जी या फिर मैं खुद आपको फोन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत चाहता हूँ, मुझे मंदिर जाना है। गुप्ता जी। सर। चड्डा की जिंदगी की फाइल डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। जी मंत्री जी।